नमस्कार साथियों। कहा जाता है कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है सुर संध्या। संध्या का ये समय जिसमें संगीत साथ हो तो उसका मजा ही कुछ और हो जाता है। तो आइए इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और हमारे स्टूडियो में आए हुए हमारे गेस्ट का स्वागत करते हैं। हमारे स्टूडियो में आज हमारे बीच उपस्थित हैं पठानकोट पंजाब से आए ओम प्रकाश शर्मा जी। ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हमारे अगले गेस्ट हैं जो फरीदाबाद दिल्ली से आए हैं, सिस्टर कविता जी। उनका भी स्वागत करते हैं। कविता जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। दोस्तों, ये सुर संध्या के प्रोग्राम में हम आपको नए नए गीतों से रूबरू कराते हैं। आइए आज हम कुछ नए गीतों के साथ आपके बीच उपस्थित हुए हैं। सुनते हैं कुछ नए गीत। आज हमारे बीच ओम प्रकाश जी और कविता जी कौन से नए गीत लेकर के आए हैं, आइए उनसे जानते हैं। कविता जी, आज आप कौन सा गीत हमारे दर्शकों के लिए लेकर के आए हैं? शुभम जी, जिस तरह से आपने कहा कि मैं आज कौन सा गीत लेकर आई हूँ या ओम प्रकाश जी के मन में कौन से गीत हैं, तो बात चल रही है गीत की, तो ये ड्यूट का कार्यक्रम चल रहा है अभी जी। तो पिछले कुछ जो हमारे कार्यक्रम हुए थे उसमें देशभक्ति, शांति और शिव पिता के और होली, कुछ ऐसे फेस्टिवल के ऊपर भी हमारे कार्यक्रम चले थे जी। तो आज का हमारे इस कार्यक्रम में जो आपका कार्यक्रम का नाम है सुर संध्या जी। इसमें हमारा पहला गीत है परम पिता के पावन पथ पर जी। तो ये लिखा है हमारे मोनिका बहन ने जी। वो काफी समय से मेरे अंग संग साथी हैं जी। तो बहुत अच्छी हैं वो, और लिखने में उनका हाथ भी बहुत साफ है, बहुत अच्छा तरह से लिखती हैं। और उन्होंने मुझे ऐसे ही लिख के दिया कि मैं तो लिखती नहीं हूँ लेकिन मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं, आप देखो। फाइनल करने के लिए मैंने ओम प्रकाश जी को दिया ये, तो उन्होंने कहा कि अच्छा है, मैं इसको म्यूजिक के लिए देता हूँ। तो इसके जो संगीतकार हैं वो भी फरीदाबाद से विकुल शर्मा जी हैं। तो मुझे तो इस गाने के शब्द बहुत अच्छे लगे, बाकी आप गीत सुनेंगे तो पता ही चल जाएगा। जी जी जी। तो आइए दोस्तों, इस गीत को हम सुनते हैं और एक आनंद की अनुभूति करते हैं। ट्रैक प्लीज। पिता के पावन पथ पर हमको चलते जाना है, एक नया संसार बनाना है, एक नया समाज बनाना है। राम राज की महिमा हो जहाँ देव आत्मा रहती रहती हो, धर्म से सबका रिश्ता हो जहाँ प्रेम की नदियाँ बहती हो। ऐसे सुंदर कर्मों से हमें दुनिया को महकाना है, एक नया संसार बनाना है, एक नया समाज बनाना है। पावनता की महिमा हो जहाँ निश्चलता के झरने हो, आदि सनातन धर्म जहाँ हो, सतो गुणी सब रहते हो, राज रोग की शिक्षा से हमें सुंदर स्वर्ग बनाना है, एक नया समाज बनाना है, एक नया संसार बनाना है, एक नया समाज बनाना
तो साथियों, आपको ये सुर संध्या का हमारा जो पहला गीत आपके सामने आया, आपको कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये गीत पसंद आया होगा। आइए अब हम ओम प्रकाश जी से जानते हैं कि वो आप लोगों के लिए अगला गीत कौन सा लेकर के आए हैं। ओम प्रकाश जी, अगला गीत हमारे दर्शकों के लिए आप कौन सा लेकर के आए हैं? शुभम जी, अगले गीत की बात करने से पहले जी, पिछले गीत में जो एक संदेश है जी, भारत की आदि संस्कृति का, जी, कि आदि सनातन धर्म जहां हो, सतोगुणी सब रहते हो, राजयोग की शिक्षा से हमें सुंदर स्वर्ग बनाना है। बिल्कुल। सुंदर स्वर्ग बनाने के लिए आज देखिए, आज की दुनिया में कोई सोचते हैं कि मल्टी स्टोरी मॉल्स बन गए, बिल्डिंग्स बन गई, रंग बिरंगी लाइट्स लग गई। ओम प्रकाश जी, मैं आपसे बीच में माफी चाहूंगा। मैं ये जानना चाहूंगा कि स्वर्ग बनाएंगे, हमने तो ऐसा कभी सुना नहीं था। हमने तो ये सुना था कि स्वर्ग ऊपर है कहीं, तो आप कह रहे हैं स्वर्ग बनाएंगे। इस बात में थोड़ा विरोधाभास नहीं है? शुभम जी, ब्रह्मा कुमारीज में जो स्वर्ग की परिकल्पना की गई है जी, वो इस दिशा में हमें एक संदेश देती है जी, कि राजयोग जो स्वयं ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव जी, साकार प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से वो जो शिक्षा दी है उन्होंने, उसमें ही ये परिकल्पना सिद्ध होगी कि एक नई दुनिया, एक नया संसार, यहाँ सभी सुख शांति संपन्नता से संपत्तिवान होंगे, जहाँ कहीं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का नाम नहीं होगा, जहां पर हर इंसान बहुत खुश होगा, अमन चैन से रहता होगा। ऐसी जो गीत की परिकल्पना अभी आपने सुनी जी, तो ये पावनता के पथ पर चलकर ही ऐसी बातें संभव हो सकती है, या यूं कहो कि योग बल से ये संभव हो सकता, बाहुबल से तो हो ही नहीं सकता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी। तो अगला गीत आप कौन सा लेकर? निश्चित रूप से अगला आपने बात की अगले गीत की कि वही जिसको कहते हैं कन्याओं का कन्हैया, और सबसे बड़ी बात है कि वो सभी को आकर्षित करने वाला कृष्ण जी, जिसे हम शिव बाबा कहते हैं जी। तो बाबा तेरी रहमत का खजाना मिल गया जी, मीठी मीठी नजरों का नजारा मिल गया, क्योंकि भगवान की कहते हैं, हमारे पंजाब में कहते हैं जी कि नजर नाल निहाल कींदा सतगुरु स्वामी जी, कि वो सतगुरु जो परमात्मा है वो नजरों से निहाल करता है। जिस वैसे भी लोग कहते हैं कि भगवान की नजर जिस पर पड़ जाती है जी, तो वो सूखी बगिया भी हरी हो जाती है। बिल्कुल। या यूं कहो कि एक उसकी नजर से ही ये सारा, किसको पता है इस सृष्टि को कौन चला रहा है, उसकी नजर से ही ये सारा ब्रह्मांड, सारे चांद तारे चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा एक गीत है हमारा ये, जिसको मैं आपको चलो इसमें और भी एडिशन करना चाहूंगा। मैं वही आपसे पूछना चाह रहा था कि इस गीत को लिखा किसने है, इतने सुंदर गीत को, और इसमें जो म्यूजिक होगा वो किसने दिया है? मोनिका बहन जी हैं, पहले भी जैसे कविता जी ने आपको बताया, कविता जी के बहुत ही दिल के करीबी हैं, और जब भी कोई वो नई रचना करते हैं जी, तो कविता जी को जरूर वो सप्रेम भेंट करते हैं वो नई रचना। तो इस बार भी उन्होंने ये बहुत अच्छा गीत लिखा, हमारे दर्शक जब सुनेंगे तो इसमें बहुत अच्छा, बड़ा सुंदर, बहुत ही एक भविष्य को दर्शाता हुआ संदेश मिलेगा जी। इसमें एक बात और कहना चाहूंगी, इस गाने की जो तर्ज है, आपने पुराना गीत सुना होगा, एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। लेकिन इसमें तर्ज वही है, शब्द इसमें बहुत अच्छे लिए गए हैं जी। बिल्कुल। जब आप सुनेंगे तो आपको थोड़ा बहुत वही आपको नजर आएगा सुनने में। तो इसका म्यूजिक किसने दिया है इस गाने को? इसका म्यूजिक इनके ही चाहते हैं विकुल शर्मा जी, तो उन्होंने ही इसका म्यूजिक दिया अभी है। तो हमारे दर्शक मित्रों के ही चहेते बन गए वो क्योंकि बहुत सी रचनाओं को उन्होंने अपने संगीत से संवारा है, तो निश्चित रूप से अभी हमारे दर्शक भी उन्हें बहुत प्यार करते हैं। विकुल शर्मा जी के गीत तो हमारे बहुत सारे दर्शकों ने पसंद किए हैं और हमारे तक ये बात पहुंचाई भी है। तो आइए इस गीत को हम सुनते हैं और आनंद लेते हैं इस गीत का। ट्रैक प्लीज। बाबा तेरी रहमत का खजाना मिल गया, मीठी मीठी नजरों का नजारा मिल गया।
जहाँ भी मैं देखूं बाबा तेरा ही उजाला, तेरी नजरों का प्यार जग से निराला, पालन हर बाहों का सहारा मिल गया। बाबा परदेसी मेरा दिल ले गया, बाबा ही तो मेरा सच्चा मीत बन गया। मीठी मीठी नजरों का नजारा मिल गया। याद तेरी हमको बाबा कर दे दीवाना, अमृत वेला हमको लगे बड़ा ही सुहाना, ऊर्जा वाली किरणों का फुहारा मिल गया। बाबा परदेसी मेरा दिल ले गया, बाबा ही तो मेरा सच्चा मीत बन गया। मीठी मीठी नजरों का नजारा मिल गया। सुमरिन जो करता है बाबा वो तेरा दुलार, किस्मत को है मेरी बाबा तुमने सवारा, पावनता की महफिल का सितारा मिल गया। बाबा तेरी रहमत का खजाना मिल गया, बाबा परदेसी मेरा दिल ले गया। बाबा तेरी रहमत का खजाना मिल गया, बाबा परदेसी मेरा दिल ले गया। बाबा मेरा परदेसी मेरा दिल ले गया। दोस्तों, ये गीत परदेसी इस देश में आकर के हमारा दिल लेकर के गया। जो भगवान है, जो परदेश में रहता है, वो नीचे आता है और हम बच्चों से मिलता है और वो हमारा दिल लेकर के जाता है। ओम प्रकाश जी, कविता जी, इस गाने ने तो सचमुच हमारा दिल ले लिया। कविता जी, आप बताइए कि इस गाने को जब आप गा रही थी तो आपके दिल में सच में वो भावनाएं उत्पन्न हो रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। मुझसे पहले तो उन्होंने मोनिका बहन का दिल ले लिया क्योंकि उनका लिखा हुआ है, तो सही कहा, क्योंकि हमारा दिल ले जाने वाला सबसे वाला एक ही है, परदेसी जी। बाबा परदेसी मेरा बिल्कुल दिल ले गया। लेकिन मुझे एक बात याद आती है इसमें कि कविता बहन ने इन्होंने जैसे कहा है जी कि एक परदेसी मेरा दिल ले गया, मीठी मीठी अखियों में गम दे गया। लेकिन मुझे ये आता है कि जब भगवान इस धरा पे आते हैं, स्वदेश से परदेश में आते हैं, तो परदेश में आकर के जब वो जाने लगते हैं तो शायद हम भी यही गीत गाते हैं कि परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के। तो ऐसे उस भगवान के प्रति प्यार का इजहार है शुभम जी। जो हमारे गीत हैं वो अलग अलग किस्म से या तरह तरह से जो हम भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता जो दिखाते हैं, ये उसका एक हम कहेंगे कि एक सूचक है उसका कि हम प्यार का इजहार करते हैं अपने गीतों के माध्यम से। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि गीतों के माध्यम से हम भगवान से बहुत आसानी से जुड़ जाते हैं। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, हम यही चाहते हैं कि आप भी परमात्मा से जुड़े और अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव करें। इसीलिए हम नए नए गीत आपके लिए लेकर के आते हैं। तो आइए आगे की ओर हम बढ़ते हैं और अगले गीत की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं आज हमारे बीच में ओम प्रकाश जी, कविता जी कौन सा अगला गीत लेकर के आए हैं। ओम प्रकाश जी, अगला गीत आप हमें हमारे दर्शकों को कौन सा सुनाने जा रहे हैं? देखिए, बड़ी एक दिल की गहराई का गीत है कि मेरे पास है तू, मेरे साथ है तू, जो कभी ना भूले दिल से बाबा वो प्यारा सा एहसास है तू। और ये एहसास जो दिल को छू जाता है, तो छूने के साथ हम ये तो नहीं कहेंगे कि घायल कर जाता है, लेकिन एक सुकून सा दे जाता है। ये एहसास प्रभु का एहसास, परमात्मा का एहसास। मुझे दो लाइनें अभी याद आ रही, जैसे आप कह रहे थे
कि उस भगवान को हमने इन आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन हमने महसूस जरूर किया है। और उसने इस सुंदर सृष्टि की जो रचना की है, उसके लिए 2 लाइन मुझे याद आई कि वो कौन चित्रकार है, वो कौन चित्रकार है जिसने इतना सुंदर ये चित्र खींचा। सोचो, जिसकी रचना इतनी सुंदर, तो वो रचनाकार कितना सुंदर होगा। बिल्कुल सही। तो ये जो भाव हम गीतों के माध्यम से अपने दर्शकों को लेकर के सामने लेकर के आते हैं, तो निश्चित रूप से ये वो दर्शक जो हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो भी भाव विभोर हो जाते हैं। तो ओम प्रकाश जी, मैं जानना चाहूंगा कि इस गीत को लिखा किसने है और इसमें जो संगीत है वो किसने दिया है? क्योंकि गीत का जो लिरिक्स है जी, फिर वही सेल्फ रिकमेंडेशन की बात आती है। कविता जी इसको डिटेल में बताएंगे। कविता जी बताइए। जी जी जरूर। ये गीत लिखा हुआ है ओम प्रकाश जी का ही लिखा है जी। और म्यूजिक जो दिया है विपुल शर्मा ने ही दिया है। जब इन्होंने गीत लिखा था तो इन्होंने बोला मैं ऐसे ही शाम के समय टहल रहा हूँ, तो इनका फोन आया मुझे शाम के 5 से 6 के बीच में। तो मैंने ऐसे ही लिखा है 4 लाइनें, इसको पूरा कैसे करूँ। मैंने बोला जो लिखता है वो मुझे पूछ रहा है कि मैं इसको कैसे पूरा करूँ। फिर भी इन्होंने कहा कि मैंने लिख दिए हैं 4-5 लाइनें। मैंने कोई बात नहीं, आप लिखिए, पूरा कीजिए। तो इनका सबसे पहला शब्द यही था कि मेरे पास है तू, मेरे साथ है तू। मैंने बोला ये 2 शब्द पकड़ लो, पास और साथ, इन दोनों में क्या क्या चीजें आती हैं वो अपने आप लिख लो। तो इन्होंने ये पूरा गाना आपके समक्ष हाजिर कर दिया है। आप सुनेंगे, आप और आपके दर्शक, हम दोनों की आवाज में। जी। मेरे पास है तू, मेरे साथ है तू, जो कभी ना भूले दिल से बाबा, वो प्यारा सा एहसास है तू। नजरों से तुमको देखूं, धड़कन में तुमको पाऊं, गुलशन के महकते फूलों के खुशबू में तुमको पाऊं। हर पल मुझको लगता कहीं आस पास है तू। मेरे पास है तू, मेरे साथ है तू, जो कभी ना भूले दिल से बाबा, वो प्यारा सा एहसास है तू। मेरी तमन्ना है इतनी सदा साथ है तेरा, रहमत का मेरे सर पे सदा हाथ रहे तेरा। मेरी मेहनत मेरी हिम्मत उमंग से तू, मेरी वो प्यारा सा एहसास है तू। तुझ संग खाऊं, तुझ संग पीऊं, जिंदगी का हर लम्हा तेरे संग जीऊं। हर पल मुझको लगता कहीं आस पास है तू, वो प्यारा सा एहसास है तू। मेरे पास है तू, मेरे साथ है तू, जो कभी न भूले दिल से बाबा, वो प्यारा सा एहसास है तू। मेरे पास है तू, मेरे साथ है तू। कितने सुंदर ये बोल इस गीत के। कैसा लगता होगा जब आत्मा उस परमात्मा को अनुभव करती है। ओम प्रकाश जी, मेरे साथ है तू, मेरे पास है तू, इस बोल के पीछे भावार्थ क्या होता है? मेरे साथ हो तुम, मेरे सामने तुम, फिर भी पुकारने को जी चाहता है। जी। क्योंकि
ये एक मन की व्यथा है जी, मन की व्यथा है कि उस परमात्मा को हमें बार 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 याद करने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है कि मेरे पास है तू, मेरे साथ है। और वो एक एहसास है, बिल्कुल एहसास मतलब वो एक अनुभव है, वो एक महसूसता है। जी, कविता जी, आपने भी क्या ईश्वर को महसूस किया है अपने जीवन में? देखिए, अगर महसूस करने की बात है तो वो हर पल हमारे साथ है। बिल्कुल। अगर हम खाना खा रहे हैं और एक पल के लिए उसको याद कर रहे हैं तो समझो उसने भोग को स्वीकार किया है जी। और हर पल परमात्मा हमारे साथ है। अगर हमारा अच्छा कर्म हो जाता है तो भगवान को हम थैंक्स करते हैं कि थैंक यू, तूने मेरा काम किया, इसका मतलब वो मेरे साथ है जी। और दुख हुआ तो हम थोड़ी देर के लिए उसको भूल जाते हैं जी। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे साथ नहीं है, वो उस पल भी मेरे साथ ही है, क्योंकि उसने 4 शब्दों में कहा है, मैं जो करता हूँ जब करता हूँ अच्छा ही करता हूँ। तो हर पल वो मेरे साथ है। बिल्कुल। तो दर्शकों, परमात्मा को जब तक हम याद करेंगे, जब हम याद करेंगे तो वो हमारे साथ हर पल हर कदम पे हमारे मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। बिल्कुल। तो इन गीतों के माध्यम से हमने आपको कोशिश करी कि आप भी परमात्मा से जुड़ें, उनकी शक्तियों को अनुभव करें और अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव अवश्य करें। तो दोस्तों, सुर संध्या के इस प्रोग्राम को अब हम आपके साथ अगली कड़ी में मिलेंगे। आज हमारे बीच ओम प्रकाश जी और कविता जी ने जो गीत गाए हैं उनके लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद आप दोनों का जी। आप हमारे साथ इसी तरह बनी रहिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अगली कड़ी में हम मिलते हैं, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।